Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Maths Magic. How are you guys? I hope you all are fine. Guys, जैसे कि आपको पता है KVS PGT Maths 2022 के लिए जो हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है, ये उसकी 6 क्लास है, जहां हम सीक्वेंस एंड सीरीज का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। 5 क्लासेस हमारी पहले हो चुकी हैं। 3-4 दिन से आपकी क्लासेस नहीं हो पाई, सॉरी फॉर दैट। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इस क्लास में हम सीक्वेंस एंड सीरीज के मिक्स क्वेश्चन जो AP, GP एंड HP सभी से रिलेटेड होने वाले हैं, और आई एम श्योर ये क्लास आपसे सबके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। जहां मैंने सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस लाइक DSSB, NVS, KVS एंड HPSC से रिगार्डिंग क्वेश्चंस उठाए हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर दीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं, बढ़ते हैं आगे कि आज हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा HP का है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ABCD आर इन HP, ABCD HP में है तो कौन सी इनइक्वालिटी होल्ड होगी। फर्स्ट ऑप्शन में है A+B ग्रेटर देन C+D, एंड सेकेंड ऑप्शन इज A+D ग्रेटर देन B+C, एंड थर्ड ऑप्शन इज B+C ग्रेटर देन B+D, एंड फोर्थ वन इज नन। तो देखते हैं क्या कहा है। A, B, C एंड D किस में है? HP में है। ठीक है जी, यूज करेंगे इस बात का, HP में है, यूज करेंगे। पहले हम अगर A, B एंड C को ले लें, तीनों को ले लिया, तो मैं एक रिजल्ट बताती हूँ जो आप हमेशा याद रखेंगे। P फॉर पूजा अच्छा गाती है, पूजा अच्छा गाती है, और इनके अंदर जो इनइक्वालिटी होगी वो ग्रेटर देन होगी। ठीक है, पूजा अच्छा गाती है, ये एक ट्रिक है जिससे आप हमेशा याद रखेंगे। P फॉर होता है हमारा प्रिंसिपल मीन, प्रिंसिपल मीन। A फॉर अर्थमेटिक मीन, G फॉर ज्योमेट्रिक मीन, एंड H फॉर हार्मोनिक मीन। इनके अंदर ये इनइक्वालिटी होल्ड होती है, प्रिंसिपल मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन, एंड देन अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन, एंड ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक, हार्मोनिक मीन सबसे छोटा होता है। ठीक है, तो इस इनइक्वालिटी को आप हमेशा यहाँ ध्यान रखेंगे जब आपको इनइक्वालिटी फॉर्मेट में क्वेश्चन गिवन है। ठीक है जी, रफ कर देती हूँ मैं। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन में, इस इनइक्वालिटी का यूज कैसे करेंगे ये बताती हूँ आपको। अब देखिए A, B एंड C, मैंने आपको कहा कि हमने तीनों उठा लिए ये इस इनइक्वालिटी इससे। ठीक है, अगर A, B, C उठाए मैंने, अगर मैं AP और GP का यूज करूँ तो अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन, ये मैंने अभी बताया। प्रिंसिपल मीन की हमें नीड ही नहीं है, ठीक है, ना ही वो आपके सिलेबस में है। अब देखिए, अगर मैं कहूँ B मेरा क्या है, अर्थमेटिक मीन है A एंड C का, तो क्या लिखती हूँ मैं, B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A+C/2। ठीक है, अगर मैं कहूँ B ज्योमेट्रिक मीन है A और C का, तो B इज इक्वल टू √AC। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ से इतना। अब यहाँ के बाद अगर मैं लूँ कि अभी मैंने इसमें सिर्फ A B C तीनों नंबर लिए थे, अगर मैं अब B C एंड D ले लूँ, यहाँ से मैं क्या कहूँ, अर्थमेटिक मीन मेरा ग्रेटर देन होता है ज्योमेट्रिक मीन, सॉरी हार्मोनिक मीन से। फर्स्ट और लास्ट ले लिया इस इनइक्वालिटी का मैंने। ठीक है जी, तो अगर C मेरा हार्मोनिक मीन है, उसको आप C ही रखिए क्योंकि ABCD हार्मोनिक मीन में है ना। ठीक है, तो B और D को मैं क्या कहूँ, अगर अर्थमेटिक मीन निकालूं, अर्थमेटिक मीन क्या होगा, B+D ग्रेटर देन किससे होगा, यहाँ से मैं फिर से बताती हूँ। ये इनइक्वालिटी ली मैंने, A ग्रेटर देन होता है हमेशा H से। ठीक है, यहाँ से मैं क्या लिख दूँ, अगर मैं अर्थमेटिक मीन लूँ B C एंड D का, तो क्या हो जाएगा, B+D डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और फिर BCD किस में थे, HP में थे, तो मैं क्या है, H की जगह C का C ही रख दूँ कि भाई HP में है, तो हार्मोनिक मीन C लगा लिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ से क्या करती हूँ मैं, ये मैंने इस इनइक्वालिटी से भी मेरा अगर एक कंक्लूजन निकालूं, अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन होगा ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। ठीक है, इसमें भी फर्स्ट एंड लास्ट ले ली मैंने, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन मेरा क्या है, A+C डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी,
और फिर हार्मोनिक मीन में है ए बी सी, हार्मोनिक मीन प्रोग्रेशन में थे तो बी को मान लेती हूँ मैं हार्मोनिक मीन। ठीक है, एक इनइक्वालिटी ये बन गई, सेकंड इनइक्वालिटी मेरी ये बन गई। अब मैं दोनों को क्या करूं, अगर ऐड कर दूं लेफ्ट को लेफ्ट में एंड राइट को राइट में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा a प्लस सी बाई टू प्लस यहाँ से क्या होगा b प्लस डी बाई टू। ठीक है जी, क्या है ग्रेटर देन है ना दोनों में, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। राइट में क्या है b, यहाँ पे फर्स्ट में, और c है सेकंड में। ठीक है जी, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अगर मैं कंक्लूजन निकालूं तो क्या है, इसको एक बार क्लियर कर दें हम। यहाँ से बताती हूँ मैं, इसकी कोई नीड नहीं है। देखिए इज इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा, अगर इसको लूँ b प्लस ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी। ठीक है, टू को उठा के राइट में ले जाओ, ग्रेटर देन है ये, ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ बी प्लस सी। ठीक है, अब देखिए इस इनइक्वालिटी से क्या आप ये नहीं कह सकते, एक बी यहाँ पे है, बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे से सिंगल बी बचेगा। ठीक है, राइट में फिर एक सी यहाँ पे ट्वाइस है ना ये, तो एक सी से एक सी कैंसिल, प्लस राइट में फिर से सी बचेगा। लेफ्ट में आपकी क्या बचा है, ए प्लस डी, ए प्लस डी ग्रेटर देन बी प्लस सी। कौन सी इनइक्वालिटी होल्ड हो रही है यहाँ से, ए प्लस डी ग्रेटर देन बी प्लस सी, तो सेकंड इनइक्वालिटी यहाँ से हमारी होल्ड हो जाएगी। बस हमने क्या यूज किया है, ए बी सी अगर मेरे एच पी में गिवन थे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन गिवन थी हमें, तो हमने सिर्फ एक रिजल्ट यूज किया है कि पूजा अच्छा गाती है। ट्रिक है ये, आप ट्रिक से याद रख सकते हैं कि प्रिंसिपल मीन ऑलवेज ग्रेटर देन होता है अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन से, फिर उसके बाद अर्थमेटिक मीन आता है, फिर ज्योमेट्रिक और फिर हार्मोनिक। ये आप याद रखेंगे, बहुत से क्वेश्चन जहाँ इनइक्वालिटी फॉर्मेट में आपको आंसर गिवन हो, वहाँ आप इस इनइक्वालिटी का यूज करके आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन सभी आपके रिपीटेड एग्जाम्स, सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम से उठाए गए हैं, ये मत सोचना कि इम्पोर्टेंट नहीं है। सभी क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं और मोर देन सफिशिएंट आपके एग्जाम के लिए। ठीक है जी, सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। एक सीरीज गिवन है मेरे को, उसका सम जिसमें n टर्म्स हैं, देखिए किस फॉर्मेट में है, 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29 एंड अप टू सो ऑन। कितनी टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं। ठीक है जी, n टर्म्स गिवन है आपको, क्या कहता है इसका मुझे सम फाइंड करना है। ठीक है, सम फाइंड करना है, तो ये भी सम फॉर्मेट में गिवन है। क्या मैं इसको s के इक्वल मान लूँ, s इज इक्वल टू मान लिया मैंने, ये मेरा s इज इक्वल टू है, n टर्म्स का सम है ना ये, तो एस एन के इक्वल मान लिया। अब नेक्स्ट अगर मैं क्लियर करके बताती हूँ एक बार, ढंग से अच्छे से लिखते हैं यहाँ पे। देखिए n टर्म्स गिवन है आपको, उनका सम फॉर्मेट में गिवन है ना, प्लस में गिवन है, तो एस एन में ही लिख दीजिए आप इसको, एस एन इज इक्वल टू 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29 एंड एन टर्म्स तक है अप टू सो। ठीक है जी, अब मैं इसका सम फाइंड करने जाऊं तो यह ना तो मेरे को ये एपी दिख रही, ना ही मेरे को ये जीपी दिख रही, ठीक है, ना ही ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। तो इसके लिए मुझे सिर्फ ऐसा कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है जिससे या तो ये एपी में कन्वर्ट हो जाए या जीपी में या एचपी में। तो मैं क्या करूं, माइनस ही कर देती हूँ इस सीरीज को इसमें से ही। किस फॉर्मेट में, देखिए यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, 5 को प्लस 11 प्लस 19 एंड प्लस 29, फर्स्ट टर्म एज इट इज रखते हैं, उसमें से सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, कैंसिल करें, यहाँ से तो ये जीरो हो गया, लेफ्ट में जीरो इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म रखिए एज इट इज। ठीक है जी, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना हम। ठीक है, 5 एज इट इज रखा मैंने, प्लस 11 माइनस 5 कितना होगा मेरा 6, प्लस 19 माइनस 11 कितना होगा मेरा 8, प्लस 29 माइनस 19 इज इक्वल टू 10 एंड अप टू सो ऑन। अब देखिए, अब जो ब्रैकेट के अंदर जो आपकी सीरीज आई है,
इस सीरीज में आपको क्या लग रहा है, ये तो मेरी क्या है, एपी है, बिकॉज हेयर द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 2। डी की वैल्यू मेरी यहाँ कितनी है, 2 है ना, तो ठीक है जी, एपी बन गई। हो गया ना क्वेश्चन कन्वर्ट, अब बिल्कुल इजी हो जाएगा। देखिए 0 इज इक्वल टू 5 प्लस एपी में ये टोटल टर्म्स कितनी थी मेरी, n टर्म्स थी, ठीक है, 5 मेरी बाहर है, मींस एक टर्म मेरी बाहर है, तो ब्रैकेट के अंदर मेरी कितनी टर्म्स है, n माइनस 1 टर्म्स है, ठीक है जी। और सारी किस में है, सम में है, और जीपी है, सॉरी एपी में है। एपी का सम तो मुझे पता है क्या होता है, एपी का सम, एपी का सम होता है मेरा, अगर टर्म्स मेरी n है तो एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू ब्रैकेट में ट्वाइस ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है मेरा फॉर्मूला, ठीक है। बट टर्म्स तो मेरी यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे तो मेरी n माइनस 1 टर्म्स है, तो एस एन माइनस 1 अगर कैलकुलेट करूंगी तो वो मेरा कितना हो जाएगा, n माइनस 1 बाई 2 इंटू 2, ए वन कितना है मेरा, 6 है मेरा, ठीक है जी, इंटू 6 प्लस n माइनस 1 होता है ना, लेकिन जब टर्म्स n होती है तब n माइनस 1 होता है, बट यहाँ तो टर्म n माइनस 1 है, तो n माइनस 1 में से एक और 1 माइनस करूंगी तो यहाँ से n माइनस 2 हो जाएगा मेरा, ठीक है जी, इंटू डी की वैल्यू मेरी कितनी है, 2, ठीक है। ये हो गया मेरा इस सीरीज का सम, लिख दो यहाँ पे एज इट इज, क्या होगा देखिए, लिख देते हैं 5 प्लस n माइनस 1 बाय 2 इंटू 6 टू ज़ा 12, ठीक है, प्लस n माइनस 2 इंटू 2, ब्रैकेट बंद, ठीक है जी। नेक्स्ट नेक्स्ट पेज ऐड कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ से क्या हो गया, 5 प्लस n माइनस 1 बाय 2 इंटू कितना हुआ यहाँ 12, प्लस सिमिलरली यहाँ n माइनस 2 इंटू n माइनस 1, अंदर मल्टीप्लाई कर दी मैंने, ब्रैकेट को अंदर ले गया n माइनस 1 बाई 2 को, बाई 2 इंटू 2, ठीक है, कर दीजिए सोल्व। यहाँ से 0 इज इक्वल टू किसके इक्वल आया, 5, 5 प्लस यहाँ से हो जाएगा 6, 6n माइनस 6 प्लस n स्क्वेयर माइनस n माइनस 2n प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू, देखिए n स्क्वेयर यहाँ से आ गया मेरा n स्क्वेयर, फिर माइनस माइनस 2n माइनस 3n, और यहाँ पे है प्लस का 6n, तो प्लस का 3n एंड प्लस का 5 है यहाँ पे आपका, प्लस का 2, 5 और 2 7, माइनस 6 कितना हो गया, प्लस का 1। ये आ गई मेरी क्या, जो सीरीज थी ना, मतलब जो हमें सीरीज गिवन थी वहां से मैंने क्या निकाल ली, टर्म्स निकाल ली, क्या ये मेरी ए एन आ गई। जब मैं 1 पुट करूंगी अगर n की जगह, तो मेरा क्या आएगा, a1 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 1, आ गई फर्स्ट टर्म मतलब 5, ठीक है जी। जब n की जगह 2 पुट करूंगी तो कितना है, 2 टू ज़ा 4 प्लस 6 प्लस 1 4 और 6 10 प्लस 1 11 हो जाएगा, आ जाएगा ना इस टाइप से। तो ये मेरी क्या आ गई, ए एन आ गई। तो ए एन मेरा कितना आ गया, ए एन इज इक्वल टू एन स्क्र प्लस 3n प्लस 1, ठीक है जी। क्या करते हैं, सम निकालना था इस सीरीज का, तो समीशन अप्लाई कर दीजिए, ए एन समीशन ऑफ ए एन इज इक्वल टू समीशन ऑफ एन स्क्र प्लस 3 कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल लीजिए, समीशन ऑफ एन प्लस समीशन ऑफ 1, ठीक है जी, इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, देखिए जब n नेचुरल नंबर का स्केयर करके हम n तक ऐड करते हैं तो क्या होता है फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी 6 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है जी, प्लस 3 बाहर है मेरा। n नंबर्स का जब सम करती हूँ तो वो क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी,
प्लस वन का करूंगी, वन प्लस वन अप टू सोन एन तक, तो कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर दीजिए, क्या है, क्या हो जाएगा, यहाँ से ये है 2n, कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा n इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस फोर डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ से देखते हैं कौन सा हमारा आंसर मैच होता है। क्या है, n इंटू एन प्लस टू प्लस एन इंटू एन प्लस फोर बाय 3। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ये तो हो गया हमारा मेथड, प्रोसीजर की कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप एग्जाम में बैठे हैं, इतना लॉन्ग प्रोसीजर तो आप करेंगे नहीं। अगर आप ऑप्शनल अप्रोच से जाना चाहें तो ऑप्शनल अप्रोच से जाएंगे हम। देखिए क्या गिवन है, सीरीज का सम गिवन है ना, तो जब सीरीज के अंदर हम एन की वैल्यू वेरीज कराएंगे, तो अगर एन की जगह वन रखूंगी यहाँ से, देखिए क्लियर करके बताती हूँ। सेकेंड अप्रोच है ये हमारी, कैसे कर सकते हैं आप, अगर n की जगह मैं क्या रखूं, एस एन इसने गिवन है ना, n इंटू फर्स्ट ऑप्शन ही उठा लेते हैं, ऑप्शनल अप्रोच से अगर जाएंगे तो n प्लस फोर बाय थ्री। ठीक है जी, अगर n इज इक्वल टू वन रखा, ठीक है, तो एस वन मेरा कितना आएगा, वन, और वन प्लस टू इंटू थ्री, और फोर प्लस वन इज इक्वल टू फाइव बाय थ्री इज इक्वल टू कितना आया, फाइव। ठीक है जी, फाइव ही है मेरा फर्स्ट, एस वन क्या होता है, ए वन के इक्वल, ठीक है वो फाइव ही है। अगर एस टू निकालूंगी तो वो मेरा कितना आएगा, टू, और टू टू फोर, प्लस फोर टू सिक्स बाय थ्री, थ्री टू ज़ा सिक्स इज इक्वल टू कितना होगा, फोर टू ज़ा एट, एट टू ज़ा 16। ठीक है जी, 16। ये क्या आया है, दो टर्म्स का सम। एस टू क्या होता है मेरा, एस टू क्या होता है, एस टू इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू, पहली टू टर्म्स का सम, वो कितना आएगा मेरा, फाइव प्लस इलेवन दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 16। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो मेरा सभी कंडीशंस को वेरीफाई कर रहा है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। आप ऑप्शनल अप्रोच से भी जा सकते हैं। अगर सेकंड में हो, अगर एन वन पुट करेंगे तो वही फेल हो जाएगा, थर्ड में भी पुट करके देख सकते हैं आप, तो यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, इस अप्रोच से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फटाफट करते हैं क्वेश्चंस। इफ एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है जी, देन द वैल्यू ऑफ एक्सपेंशन, हमें क्या है, एक्सप्रेशन एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स की वो फाइंड करनी है वैल्यू। ठीक है, पॉजिटिव एक्सप्रेशंस हैं ये, तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए मैंने आपको रिजल्ट बताया अभी, ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू, जब मैंने क्या कहा था, जब इनइक्वालिटीज में आंसर गिवन हो तो हम रिजल्ट अप्लाई करते हैं, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। ठीक है जी, अब देखिए ए एक्स वाई जेड क्या है, एक्स वाई एंड जेड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अगर एक्स वाई जेड को लूँ, अर्थमेटिक मीन निकालूँ मैं, अगर पहली इनइक्वालिटी लेते हैं हम, एक्स और वाई लिया मैंने, यहाँ से एक्स प्लस वाई बाई टू हो गया दोनों का, ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ एक्स वाई। ठीक है, फिर y और z लेती हूँ, तो यहाँ से y प्लस जेड बाई टू, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ वाई जेड। ठीक है जी, ठीक है, फिर क्या है, z एंड x लूँ, तो अर्थमेटिक मीन z प्लस एक्स बाई टू हो जाएगा, एंड ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स जेड, अंडर रूट ऑफ एक्स जेड। ठीक है, तीनों आगे, अब क्या करें, मल्टीप्लाई कर दो तीनों को लेफ्ट में, राइट को राइट में, तो क्या आएगा मेरा, एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू वाई प्लस जेड बाई टू इंटू जेड प्लस एक्स बाई टू, क्या होगा, ग्रेटर देन किससे, अंडर रूट ऑफ एक्स वाई जेड, अंडर रूट ऑफ एक्स वाई जेड का स्क्वायर, क्योंकि एक्स वाई यहाँ पे है और एक एक्स यहाँ पे है, तो यहाँ पे होगा अंडर रूट ऑफ एक्स वाई एंड जेड का होल स्क्वायर। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कितना होगा, टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, तो ये मल्टीप्लाई को अगर मैं राइट में लेके आऊँगी तो यहाँ से क्या होगा, डिवाइड में हो जाएंगे ये, तो यहाँ से इनइक्वालिटी हो जाएगी मेरी एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड एंड जेड प्लस एक्स, क्या हो गया, ग्रेटर देन किससे हो गया, अगर टू को राइट में लेके जाऊँ, टू टू ज़ा फोर टू ज़ा एट को राइट में लेगी
ग्रेटर देन एक्स वाई जेड। तो यही वैल्यू मैंने कैलकुलेट करनी थी, क्या होगी, ग्रेटर देन ऑफ 8xy एंड जेड। तो यहाँ से मेरा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ किस रिजल्ट के बेस पे, अगर आपको ये रिजल्ट पता था तो आपने बस सिर्फ सोल्व किया है और कैलकुलेशन करी है और आपका आंसर आ गया, तो आपके लिए ये इनइक्वालिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। द सम ऑफ द अर्थमेटिक मीन the sum of the arithmetic and geometric of two positive number is equal to the difference between two number, then the number are in the ratio। नंबर्स गिवन है मेरे को, क्या कहता है, सम ऑफ द अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का सम, अर्थमेटिक मीन प्लस ज्योमेट्रिक मीन का सम कितना गिवन है, इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। नंबर्स ले लेते हैं हम ए एंड बी, तो उन दोनों के डिफरेंस के इक्वल है। ठीक है, ए और बी नंबर लिए हैं मैंने, ए एंड बी। मान लेती हूँ ए ग्रेटर देन है बी से, ए ग्रेटर देन है बी से। ठीक है, तो अब देखिए अर्थमेटिक मीन मेरा क्या होगा, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन मेरा कितना होगा, अंडर रूट ऑफ ए बी। ठीक है जी, दो नंबर्स का इज इक्वल टू ए माइनस बी के इक्वल आ गया। ठीक है, अगर अब मैं यहाँ से करूँ a बाई टू प्लस बी बाई टू प्लस अंडर रूट, बस कैलकुलेट करके अब सोल्व ही करना है हमने, इज इक्वल टू a माइनस बी। अब लेफ्ट में ले जाइए, अंडर रूट ऑफ ए बी तो मैंने इधर ही रख लिया। ठीक है, अंडर रूट ऑफ ए बी किसके इक्वल आ गया, इज इक्वल टू a माइनस ए बाई टू। ठीक है, माइनस बी बाई टू। तो राइट वाला जो है ये यहाँ से क्या आ जाएगा, a में से हाफ ए गया तो कितना बचा, a बाई टू ही बचा मेरा। ठीक है, फिर माइनस बी में मैंने माइनस बी बाई टू ऐड किया तो माइनस थ्री बाई टू बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इतना आने के बाद अब क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ ए बी के इक्वल है, ये सब अंडर रूट ऑफ ए बी के ही इक्वल है। तो क्या करूँ मैं, जो ये टू टू है इन दोनों को एलसीएम लेके इधर पहुंचा दूँ, तो ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए बी किसके इक्वल आ गया, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए माइनस थ्री बी, ए माइनस थ्री बी के इक्वल। ठीक है, इतना हुआ। उसके बाद रेशो निकालना है ना हमने। ठीक है, अब स्केयरिंग बोथ साइड अगर करें हम, स्केयरिंग बोथ साइड कर दिया, स्केयर कर दिया दोनों साइड, तो यहाँ से फोर ए बी हो गया, फोर ए बी माइनस, सॉरी फोर ए बी इज इक्वल टू ए माइनस थ्री बी का होल स्केयर करेंगे तो ए स्केयर प्लस नाइन बी स्केयर माइनस थ्री टू ज़ा सिक्स ए बी। ठीक है, ये इक्वेलिटी आ गई, सॉरी ये इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट पेज ऐड कर लेते हैं, यहाँ से हो गया मेरा फोर ए बी इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस नाइन बी स्केयर माइनस सिक्स ए बी। ठीक है, अब देखिए अगर इक्वेशन बना लूँ मैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाइन बी स्केयर माइनस टेन ए बी। अगर इस इक्वेशन को अगर हम सोल्व करने बैठे तो क्या इसके फैक्टर स्टेप से नहीं बनाएंगे, फैक्टर बना लेते हैं। अगर फैक्टर्स बनाएं तो a माइनस नाइन बी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से a इज इक्वल टू बी हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन से तो ये तो फैक्टर मैं रिजेक्ट कर दूंगी, क्यों, क्योंकि मैंने a ग्रेटर देन बी लिया था स्टार्टिंग में। ठीक है, तो उसके बाद अगर a माइनस नाइन बी मैं लूँ इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से a बाई बी किसके इक्वल हो जाएगा, नाइन बाई वन के। रेशो ही हमने कैलकुलेट करना था, तो रेशो यहाँ से क्या हो गया, a और b का नाइन रेशो वन, नाइन रेशो वन। जब क्या है, द सम ऑफ द अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन का सम किसके इक्वल था, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स के इक्वल था, तो रेशो कितना होगा उन दो नंबर्स का, नाइन रेशो वन। सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, इफ जी1 जी2 आर टू नंबर्स ज्योमेट्रिक मीन, सॉरी जी1 और जी2 दो क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है, जी1 एंड जी2 बोथ आर ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, एंड a1 इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन पॉजिटिव नंबर, द पॉजिटिव नंबर्स, दो नंबर्स के बीच a1 क्या है, अर्थमेटिक मीन है। तो वैल्यू बतानी है g1 का स्क्वायर बाय g2। देखिए g1 g2 क्या है,
टू ज्योमेट्रिक मीन है A1 if G1 and G2 are two geometric mean between A and B, ए और बी के बीच दो पॉजिटिव नंबर्स के बीच है, मान लेती हूँ मैं वो पॉजिटिव नंबर मेरा ए और बी है, उनके बीच दो ज्योमेट्रिक मीन है G1 एंड G2। ठीक है, तो अगर ज्योमेट्रिक मीन है जीपी में होंगे तो फिर क्या है, इनका कॉमन रेशियो सेम होगा। तो A2 बाय A1 मीन्स G1 बाय A इज इक्वल टू A3 बाय A2 मीन्स G2 बाय G1 इक्वल होगा B बाय G2 मीन्स A4 बाय A3 के। ठीक है जी, अब यहाँ से क्या होगा, अगर मैं निकालूं इन दोनों को साथ लूं तो यहाँ से क्या हो गया, G1 का स्क्वायर मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, A इंटू G2 के। ठीक है, अगर लास्ट और थर्ड को लूं मैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मेरा G2 का स्क्वायर आ जाएगा। G2 का स्क्वायर इज इक्वल टू G1 B इंटू G2 सॉरी B इंटू G1 के इक्वल आ गया। इतना हो गया क्लियर सबको। ठीक है, अगर मैं G1 G2 निकालूं, यहाँ से क्या है G1 बाय G2 का स्क्वायर करूं, G1 का स्क्वायर बाय G2 निकाल लेती हूँ, क्योंकि इसी फॉर्मेट में पूछ रखा है ना, G1 का स्क्वायर बाय G2 इज इक्वल टू A के इक्वल हो गया। और यहाँ से क्या है G2 का स्क्वायर G2 का स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, देखिए G2 का स्क्वायर अपॉन G1 किसके इक्वल हो जाएगा, मेरा B के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज ऐड कर लेती हूँ मैं। तो यहाँ से दोनों मैंने क्या रिजल्ट निकाल लिए, G1 का स्क्वायर बाय G2 किसके इक्वल आ गया, मेरा A के, एंड G2 का स्क्वायर अपॉन G2 स्क्वायर अपॉन G1 मेरा किसके इक्वल आ गया, B के। क्लियर है इतना सबको। अब इसने क्या कहा है, अर्थमेटिक मीन भी है। नेक्स्ट देखिए, एक बार स्टेटमेंट पढ़ा देती हूँ फिर से। क्या कहा था इसने कि A1 is arithmetic mean, A1 अर्थमेटिक मीन भी है बिटवीन द पॉजिटिव नंबर्स, उन दोनों पॉजिटिव नंबर्स के बीच। तो A1 अर्थमेटिक मीन भी है, तो A1 A एंड B के बीच A1 एक अर्थमेटिक मीन भी है। ठीक है जी, क्लियर है सबको इतना। अगर अर्थमेटिक मीन है तो A1 किसके इक्वल होगा, A1 इज इक्वल टू A प्लस B बाई 2 लिख सकती हूँ अर्थमेटिक मीन को। ठीक है, तो यहाँ से ट्वाइस ऑफ A1 किसके इक्वल आ गया, मेरा A प्लस B के। ठीक है, अब मुझे इन दोनों की सम की ही वैल्यू तो चाहिए है ना, यही पूछ रखा है ना क्वेश्चन में कि G1 का स्क्वायर अपॉन G2 प्लस G2 का स्क्वायर अपॉन G1 किसके इक्वल होगा। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देती हूँ, लेफ्ट को लेफ्ट में राइट को राइट में, इज इक्वल टू A प्लस बी आ गया। A प्लस बी की वैल्यू तो मेरी कितनी है, ट्वाइस ऑफ A1। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच होता है यहाँ से, ट्वाइस ऑफ A1। तो यहाँ से मेरा ट्वाइस ऑफ A1 फर्स्ट ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बस हमने किसका यूज किया है, G1 के रिजल्ट का, सॉरी ज्योमेट्रिक मीन का रिजल्ट, कि अगर A और B के बीच दो ज्योमेट्रिक मीन है तो उनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो कॉमन डिफरेंस अप्लाई करके हमने ये A2 बाय कॉमन रेशियो, सॉरी नॉट डिफरेंस, डिफरेंस हमारा एपी में होता है। ठीक है जी, तो कॉमन रेशियो सेम कर दिया, यहाँ से इक्वेट करके G1 G2 जिस फॉर्मेट में हमें आंसर चाहिए था वो हमने कैलकुलेट कर दिया। अब देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है, देयर आर एन हार्मोनिक मीन। फटाफट देख लीजिए कितना है, क्या कहता है कि हमारे पास एन हार्मोनिक मीन है, देयर आर एन हार्मोनिक मीन बिटवीन द नंबर 4 बिटवीन 1 एंड there are n harmonic mean between 1 and 1 by 3, 1 and 1 by 3 के बीच कितने हार्मोनिक मीन है n, and the ratio of the seventh harmonic mean to the ratio of the n minus 1th harmonic mean is 9:5। ठीक है, तो कैलकुलेट करना है, देन विल बी n की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ये कैलकुलेट करना है मेरे को। ठीक है, देखिए करते हैं स्टार्ट। देखिए 1 एंड 1/3 के बीच कितने हार्मोनिक मीन है आपके, n हार्मोनिक मीन है। ठीक है जी, तो H1 H2 एंड अप टू सोन कितने n ले लिए हमने। ठीक है, हार्मोनिक मीन, अगर हार्मोनिक को हम अर्थमेटिक मीन में कन्वर्ट करते हैं ना तो 1/am में कन्वर्ट हो जाते हैं वो। तो 1/a1 अपॉन 1/a2, अर्थमेटिक मीन ले लिए है मैंने अब 1/am।
ये रिलेशन बना दिया 1/3 के बीच। ठीक है, 1 और 1/3 के बीच जो n हार्मोनिक मीन थे, हार्मोनिक मीन को मैंने कन्वर्ट कर दिया अर्थमेटिक मीन में, तो हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 1/अर्थमेटिक मीन के इक्वल हो गया। ठीक है, अब कहता है टोटल टर्म्स कितनी हो गई यहाँ पे। अब अर्थमेटिक अगर मेरे पास ये तो एपी बन जाएगी, अब एपी में कंसिडर करते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या सीक्वेंस बन गई, 1/1/a1, 1/a2 एंड अप टू 1/an, 1/31, 1/31 था ना, 1/31 था जो डायरेक्ट स्टार्टिंग में गिवन थी। तो यहाँ 1/31 को 1/31 करूंगी तो 31 मेरा ऊपर हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखिए टोटल टर्म्स कितनी होगी, n तो ये है यहाँ पे, एक 1 हो गया और एक 31 हो गया, तो an+2 हो गई ना। तो an+2 अगर जनरल टर्म लिखूँ तो वो कितनी हो जाएगी, a1 प्लस n-1, n मेरा कितना है, n+2 इंटू -1 इंटू डी कितना है मेरा, डी को डी ही रखते हैं क्योंकि डी की वैल्यू मुझे नहीं पता। ये लास्ट टर्म है वो मेरी है 31 इज इक्वल टू 31 -1 करूंगी, 1 को लेफ्ट में ले आओ, -1 इज इक्वल टू n+1 इंटू डी। डी की वैल्यू मेरी यहाँ से कितनी आ जाएगी, 30/n+1। ठीक है, अब देखिए इतना होने के बाद उसने क्या कहा था, इतना डी की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली। उसने कहा है कि जो सेवंथ टू n-1th हार्मोनिक मीन, सेवंथ और n-1th हार्मोनिक मीन का जो रेशो है 9:5 है। ठीक है, इस बात की अगर मैं इस बात का यूज करूं, डी की वैल्यू मेरी आ चुकी है ना, डी इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा, 30/n+1। यहीं पे यूज कर लेते हैं इसको क्लियर करके। देखिए अब क्या कहता है ये, इज इक्वल टू 30/n+1, डी की वैल्यू आ गई मेरी, सेवंथ हार्मोनिक मीन अपॉन n-1th हार्मोनिक मीन का रेशो कितना बताया इसने, 9:5। अगर मैं हार्मोनिक मीन को यहाँ से फिर से अर्थमेटिक मीन में कन्वर्ट करूँ तो a/7 हो जाएगा, और यहाँ से 1/an-1th हो जाएगा, और अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये भी 1/9 और 1/5 हो जाएगा, तो 5/9 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 5/9 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ से कितना आया, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी an-1 हो जाएगा ना यहाँ से। अगर इसको सोल्व करते हैं हम तो इज इक्वल टू कितना होगा, an-1 अपॉन a7 इज इक्वल टू 5/9। ठीक है, 5/9 आगे इज इक्वल टू सोल्व कर दीजिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके बस आप, अगर an-1 लिखूं मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में चल रहे हैं हम, an की तो वैल्यू पता होती है मेरे को, वो क्या होती है, a1 प्लस n-1d। तो यहाँ से अगर मैं करूँ इसको कैलकुलेट, देखिए यहाँ से था मेरा an-1। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में करा रखा है कि जो सफिक्स होता है ना n की वैल्यू हम वही लेते हैं। तो इसमें an किसके इक्वल हो जाएगा, a1 प्लस n-1d के, a1 प्लस n-1 डी के। आप वो प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, वहां से डायरेक्ट शॉर्टकट बताया था कि कैसे यूज करते हैं आप जब अर्थमेटिक मीन में क्वेश्चन गिवन हो। तो a1 प्लस a7 को लिख देंगे a1 प्लस 7d, a1 प्लस 7d इज इक्वल टू 5/9। तो यहाँ से हो जाएगा आपका a1 प्लस n माइनस a1 प्लस n -1 इंटू डी था ना, डी की वैल्यू मेरी कितनी थी, 30/n-1। ठीक है, अपॉन a1 प्लस 7d है तो a1 प्लस 7d की वैल्यू फिर से मेरी 30/n-1। ठीक है, इज इक्वल टू किसके इक्वल चल रहे हैं हम, 9/5 के, 9/5 के। ठीक है, 9/5 नहीं, 5/9, 5/9। यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर देंगे। अगर आप ऑप्शनल अप्रोच से जाते हैं ना, ऑप्शंस रखते हैं, तो यहाँ से आपकी वैल्यू n इज इक्वल टू 14 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
एन की वैल्यू यहाँ से A1 तो मेरा कितना है 1 है, ठीक है। डी की वैल्यू फिर आप एन की वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये इनइक्वालिटी यहाँ से होल्ड हो जाएगी। और सोल्व करना चाहें तो सोल्व भी कर सकते हैं, और ऑप्शनल अप्रोच से जाना चाहें तो ऑप्शनल अप्रोच से सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से n इज इक्वल टू 14 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सोल्व करिएगा, अगर नहीं होता है तो कमेंट कीजिएगा, वहाँ से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में हम इस क्वेश्चन को फिर से सोल्व करेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन पार्ट है वो आप खुद करेंगे। यहाँ से n इज इक्वल टू 14, फोर्थ आंसर थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।